हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज टिल 1.4 तक कवर किया है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.5। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 1.5 हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा स्टडी कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट टू द सम्स। एक्सरसाइज 1.5 में अपने को स्टडी करना है क्वांटिफायर्स। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिफायर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट एन ओपन स्टेटमेंट इनटू अ लॉजिकल स्टेटमेंट। आपको मालूम है इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हुआ है व्हाट इज़ एन ओपन स्टेटमेंट। तो आपको मालूम है कोई भी ओपन स्टेटमेंट रहेगा इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो अगर ओपन स्टेटमेंट को लॉजिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर हम लोग क्वांटिफायर्स यूज़ करते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। यूनिवर्सल क्वांटिफायर, अब देखो इसका डेफिनेशन मैंने क्या दिया है, गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। दैट मीन्स कोई भी आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देन द क्वांटिफायर इज़ नोन एज द यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और उसको हम लोग ये नोटेशन देते हैं, दिस इज़ रीड एज फॉर एवरी। इसको हम लोग फॉर एवरी बोलेंगे या तो फिर फॉर ऑल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट मीन्स जितना भी नेचुरल नंबर है ईच नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन ट्रू होगा, एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अगर मैंने देखो एक्स का वैल्यू 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। इफ़ आई पुट एक्स इक्वल टू 2 तो 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 इज़ मोर देन 1। इफ़ आई पुट एक्स इक्वल टू 3 so 3 square is 9, 9 is more than 1. If I put x equal to 4 तो x square 4 square is 16, 16 is more than 1. That means हम लोग x का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट। तो x का हम लोग कोई भी वैल्यू अगर नेचुरल नंबर लेते हैं तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू आता है। दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ईच वैल्यू ऑफ x। So when the given statement is true for each value of x, it is called as for every, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का स्टेटमेंट हो गया। नाउ सी हियर, अब देखो सेकेंड टाइप का क्वांटिफायर है, दिस इज नोन एज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में क्या होता है कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स। देखो फॉर एवरी में क्या था, दैट मीन्स यूनिवर्सल में क्या था कि जो स्टेटमेंट है वो ईच वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ट्रू होना चाहिए। बट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में अगर एक वैल्यू भी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा दैट मीन्स वो स्टेटमेंट ट्रू होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स। एग्जाम्पल देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, राइट। ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का नोटेशन है, इसको बोलते हैं हम लोग देयर एग्जिस्ट। तो एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे दिया है देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू नेचुरल नंबर रहेगा और वो इवन नंबर भी होना चाहिए। तो आपको मालूम है नेचुरल नंबर विच इज़ इवन नंबर इज़ 2 4 6 8 10 12 लाइक दैट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि x का जो वैल्यू है वो ऑल नेचुरल नंबर्स नहीं आएगा, यहाँ पे x का वैल्यू जो है सर्टन नेचुरल नंबर्स आएगा, बिकॉज अपने को x इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर चाहिए तो x का वैल्यू 2 4 6 8 10 लाइक दैट होगा। दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर सर्टन वैल्यूज़ ऑफ x, दैट इज़ सर्टन वैल्यूज़ ऑफ नेचुरल नंबर। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट है ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है बट सर्टन नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। सो वी यूज़ द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो एग्जिस्टेंशियल का मीनिंग होता है फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स। सो बेस्ड ऑन दीज टू कॉन्सेप्ट दैट इज़ यूनिवर्सल क्वांटिफायर
and existential quantifier. Now we are going to study the exercise 1.5 which is very very important. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5. नाउ सी एक्सरसाइज 1.5 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस डिफाइंड ऑन एन. एन मीन्स यहाँ पर नेचुरल नंबर है, इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट. तो जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वहाँ पर क्या मेंशन किया है कि डिफाइंड ऑन एन, दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स आपको लेना है, ऑल नेचुरल नंबर्स लेना है इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट सब क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. तो अभी अपने को डिसाइड करना है कि यहाँ पर कौन सा क्वांटिफायर यूज़ होगा, देयर एग्जिस्ट यूज़ होगा या फिर फॉर एवरी यूज़ होगा. सी अगर मैं x का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लूँगा, सपोज मैंने x का वैल्यू 1 ले लिया, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 10 कितना होगा -6 इक्वल टू 0 नहीं आएगा. तो अगर आप x का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लोगे तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा, बट सर्टन वैल्यूज़ के लिए ये सेटिस्फाइड करेगा. अगर मैं देखो x का वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 माइनस 10 देखो 0 सेटिस्फाइड कर रहा है. दैट मीन्स अगर x का वैल्यू 2 रहेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, और 2 क्या है, नेचुरल नंबर है. तो यहाँ पर ऑल नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर पुट नहीं कर सकते, बट सम वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू है. तो x का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे 2 तो इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा. तो यहाँ पर यूज़ होगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, उसको बोलते हैं हम लोग देयर एग्जिस्ट. तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग, वी विल राइट हियर, देखो इसका सॉल्यूशन आएगा, वी विल राइट हियर देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू कितना लेंगे हम लोग 2 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिकॉज x का वैल्यू 2 लेंगे और 2 नेचुरल नंबर है, और x का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये सेटिस्फाइड करेगा कंडीशन. सो विल राइट हियर देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया आपका. आपको चाहिए तो यहाँ पे दिखा सकते हो, सिंस x इक्वल टू 2 सेटिस्फाइज, हाँ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सिंस x इक्वल टू 2 सेटिस्फाइज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. आपका सम सॉल्व हो गया ये. तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज़ किया है. सेकंड सब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है, 3x माइनस 4 लेस देन 9. ठीक है, और यहाँ पे x क्या बोल रहा है, वो डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर बोला है, दैट मीन्स x नेचुरल नंबर रहेगा. तो अगर सपोज मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, सपोज मैं x का वैल्यू 1 लेता हूँ नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग. अगर मैं x का वैल्यू 1 लूँगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1 लेस देन 9 है, ट्रू आ रहा है. इफ़ आई टेक हियर x इक्वल टू 2, अगर मैं x का वैल्यू 2 लूँगा तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 2, वो भी लेस देन 10 है, सेटिस्फाइड कर रहा है. इफ़ आई टेक x इक्वल टू 3, सो 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, तो 5 लेस देन 9 सेटिस्फाई कर रहा है. इफ़ आई टेक x इक्वल टू 4, तो 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 4 कितना आएगा 8, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, लेस देन 9 है. बट इफ़ आई टेक x इक्वल टू 5, तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 15 माइनस 4 11, एंड 11 इज़ नॉट लेस देन 9. तो अगर मैं x का वैल्यू 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है. बट अगर मैं x का वैल्यू 5 पुट कर दूंगा या 5 से ज़्यादा पुट कर दूंगा तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है. दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मीनिंग क्या होता है कि जितना भी नेचुरल नंबर है ईच नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू होना चाहिए. तो यहाँ पर यूनिवर्सल क्वांटिफायर नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ पे देयर एग्जिस्ट यूज़ करेंगे. सो आई विल राइट हियर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू 1 2 3 4. हाँ, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 1 2 3 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, हाँ ये हो जाएगा आपका सच दैट 3x माइनस 4 लेस देन 9 इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, is a true
स्टेटमेंट, इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। और यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हो, सिंस x इक्वल टू 1 2 3 और 4 satisfies, विल राइट हियर satisfies दिस इनइक्वालिटी 3x माइनस 4 लेस देन 9। तो आपका सम सॉल्व हो गया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, और n क्या बोला है, नेचुरल नंबर, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है डिफाइंड ऑन n, नेचुरल नंबर जो भी है, x रहेगा, y रहेगा, n रहेगा, वो सब यहाँ पे नेचुरल नंबर ही उसको लेना है अपने को। तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो इन इक्वेशन n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो हम लोग चेक करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर 1 से लेते हैं हम लोग। अगर मैं n का वैल्यू 1 लूँगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, ऑफ कोर्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। इफ़ आई टेक n इक्वल टू 2 तो 2 का स्क्वायर 4, 4 मोर देन 1 आएगा। इफ़ आई टेक n इक्वल टू 3 तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 मोर देन 1 आएगा। दैट मीन्स अगर मैं n का वैल्यू यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर लूँगा 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, सो दैट विल बी आइदर इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो रहा है। दैट मीन्स गिवन इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। So when the given statement is true for all values of n, then the statement is called as the universal quantifier। तो इसको हम लोग बोलते हैं universal quantifier। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, we'll write here for every n belongs to natural number, this way for every n belongs to natural number, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग n square is greater than or equal to 1 is a true statement, is a ट्रू स्टेटमेंट, इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब इसका रीज़न क्या लिखोगे, सिंस n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट satisfies द इनइक्वेशन n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सम सॉल्व हो गया, बहुत ईजी है। नाउ देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है 2n माइनस 1 इक्वल टू 5, और यहाँ पे n क्या रहेगा, नेचुरल नंबर, बिकॉज क्वेश्चन ने मेंशन किया है डिफाइंड ऑन ऑल नेचुरल नंबर n। तो अपने को देखना है कि इसमें पहले कौन सा क्वांटिफायर यूज़ होगा। सी है, अगर मैं n का वैल्यू पुट कर दूंगा, चलो 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर मैं n का वैल्यू नेचुरल नंबर 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 5, ट्रू नहीं आ रहा है। इफ़ आई पुट n इक्वल टू 2 तो 2 टू ज़ा 4 माइनस 1 3 आएगा, नॉट इक्वल टू 5 है। अगर मैं n का वैल्यू पुट करूंगा 3, सो 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा, और 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 5। दैट मीन्स गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 3। तो जब नेचुरल नंबर n का वैल्यू 3 रहेगा तो इक्वेशन आपका ट्रू हो रहा है। दैट मीन्स सर्टन वैल्यू के लिए ट्रू हो रहा है, ऑल वैल्यूज़ ऑफ नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो व्हेन द गिवन स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइड। तो यहाँ पे हम लोग एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइड यूज़ करेंगे। सो आई विल राइट हियर देयर एग्जिस्ट n इक्वल्स टू कितना लेंगे, 3 विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका सच दैट 2n माइनस 1 इक्वल टू 5 इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट आएगा, ये इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, और यहाँ पे रीज़न लिख सकते हो आप, सिंस n इक्वल्स टू 3 satisfies, आप लिख सकते हो यहाँ पे satisfies दिस कंडीशन 2n माइनस 1 इक्वल टू 5। तो आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। नाउ सी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इफ़ b इक्वल्स टू 2 3 5 6 7। ठीक है, तो ये सेट b का वैल्यू है 2 3 5 6 7, डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, सी अभी इसके पहले का जो क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इसके पहले का जो क्वेश्चन था वहाँ पर आपको क्या दिया था, ओपन सेंटेंस दिया था, और क्वांटिफायर्स यूज़ करके आपको उसको ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना था। और यहाँ पे क्या दिया आपको, ऑलरेडी देखो यहाँ पे क्वांटिफायर्स यूज़ किया हुआ है, तो क्वांटिफायर्स यूज़ किया हुआ है, और बेस्ड ऑन गिवन दिस सेट आपको फाइंड आउट करना है इसका ट्रूथ वैल्यू कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। बहुत ही सिंपल, देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू बी सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे कंडीशन, तो यहाँ पे क्वांटिफाइड क्या यूज़ किया है, फॉर एवरी मीन्स फॉर ऑल। सो इफ़ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, अगर वो ईच वैल्यू ऑफ x के लिए ट्रू रहेगा तो हम लोग बोलेंगे वो ट्रू स्टेटमेंट है। अगर वो एक भी वैल्यू के लिए फॉल्स आता है देन द
ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। तो आपको चेक करना है कि ये जो वैल्यूज़ दिया है एक्स का वो सब प्राइम नंबर्स है क्या। देखो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, बट 6 आपका जो है प्राइम नंबर नहीं है। दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, therefore its truth value is false। बिकॉज जो गिवन स्टेटमेंट है वो 2, 3, 5, 7 के लिए ट्रू है बट 6 के लिए ट्रू नहीं है, और यहाँ पे यूज़ किया है फॉर ऑल। सो गिवन स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स हो जाएगा। सो आई विल राइट हियर, सिंस x इक्वल्स टू 7 इज नॉट अ प्राइम नंबर, आप लिखोगे सिंस x इक्वल टू 7 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ऐसे लिख देंगे हम लोग। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, all values of x, given statement is not true for all values of x, therefore its truth value is false, therefore its truth value is, आप लिख दोगे यहाँ पे false या जस्ट कैपिटल F लिख सकते हैं हम लोग। तो ये सॉल्व हो गया फर्स्ट सब क्वेश्चन। सिंस यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू बी सच दैट n प्लस 6 मोर देन 12। तो यहाँ पे क्वान्टिफाइड कौन सा यूज़ किया है, देयर एग्जिस्ट। तो देयर एग्जिस्ट का मीनिंग क्या होता है कि अगर एक वैल्यू के लिए भी गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, दैट मीन्स वो एंटायर स्टेटमेंट ट्रू है। तो चेक करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर क्या दिया है, n प्लस 6 मोर देन 12। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या रहेगा आपका, ये जो वैल्यूज़ दिया है आपको सेट का 2, 3, 5, 6, 7, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ n हो जाएगा वहाँ पे। तो मैं एक एक वैल्यू चेक करता हूँ। अगर मैं n का वैल्यू देखो 2 ले लूँगा तो 2 प्लस 6 क्या आएगा, 8 इज़ ग्रेटर देन 12, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अगर मैं n का वैल्यू 3 लेता हूँ तो 3 प्लस 6 9 मोर देन 12, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 5 लेके देखते हैं हम लोग, 5 प्लस 6 11 मोर देन 12, नॉट सेटिस्फाइड। हम लोग 6 लेकर के चेक करते हैं, 6 प्लस 6 12 मोर देन 12, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। बट अगर मैं n का वैल्यू 7 ले लूँगा तो 7 प्लस 6 क्या आएगा, 13, एंड 13 इज़ मोर देन 12। दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एटलीस्ट 1 वैल्यूज़ ऑफ n। ठीक है, तो अगर गिवन स्टेटमेंट ट्रू है फॉर एटलीस्ट 1 वैल्यूज़ ऑफ n, दैट मीन्स वहाँ पे देयर एग्जिस्ट क्वान्टिफाइड यूज़ होगा और वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ पर देखो देयर एग्जिस्ट क्वान्टिफाइड यूज़ हो रहा है और एटलीस्ट 1 वैल्यू जो है वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सिंस n इक्वल टू 7, यहाँ पे लिखोगे आप बिलोंग्स टू b, सिंस n इक्वल टू 7 बिलोंग्स टू b, यहाँ पे लिखोगे आप सेटिस्फाइज द कंडीशन, satisfies the condition n plus 6 greater than 12, therefore truth value, therefore यहाँ पर आएगा truth value, therefore truth value of given statement, therefore truth value of given statement is आपका true हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप t। ये सम सॉल्व हो गया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू सेट b सच दैट 2n प्लस 2 इज लेस देन 4। तो यहाँ पर भी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज़ किया है। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज़ किया, इसका मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी एक वैल्यू के लिए अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, दैट मीन्स एंटायर स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। तो मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पर n क्या रहेगा आपका, नेचुरल नंबर, सॉरी यहाँ पर n क्या रहेगा, जो आपका सेट दिया हुआ है b का। तो चेक करते हैं हम लोग एक एक वैल्यू। सो आई विल राइट हियर, सपोज मैं n का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 6, 6 लेस देन 4, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 3 लेता हूँ मैं, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 8, 8 लेस देन 4। ऐसे ही अगर आप बाकी का वैल्यू पुट करोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा इसका, फॉल्स आ जाएगा। तो आई विल राइट हियर, सिंस यहाँ पे लिखोगे
सिंस नो वैल्यू, हाँ यहाँ पे लिखेंगे सिंस नो वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू b such that, since no value belongs to b such that 2n plus 2 less than 4, since no value of n belongs to b satisfies, हाँ यहाँ पे लिखोगे आप satisfies the condition, satisfies the condition 2n plus 2 less than 4, therefore आएगा आपका truth value, हाँ therefore truth value of given statement, therefore truth value of given statement is, आप लिख दोगे यहाँ पे false या जस्ट f लिखा तो भी चलेगा। दैट मीन्स n का सेट b में कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, सम सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे फोर्थ सब क्वेश्चन दिया है फॉर एवरी y बिलोंग्स टू बी सच दैट y स्क्वायर इज नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया है फॉर एवरी, तो फॉर एवरी का मीनिंग क्या हो गया कि जितना भी y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 5, 6, 7 ईच वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होना चाहिए, देन द एंटायर स्टेटमेंट विल बी ट्रू। तो चेक करते हैं हम लोग वन बाय वन। यहाँ पे क्या लिखा है वाई स्क्वायर इज नेगेटिव, देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9 पॉजिटिव, आप कोई भी नंबर लोगे उसका स्क्वायर क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे क्या दिया है वाई स्क्वायर इज नेगेटिव विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस नो वैल्यू, आप लिखोगे आप सिंस नो वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू b, सिंस नो वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू b satisfies the condition, since no value of y belongs to b satisfy y square is negative, since no value of y belongs to b satisfy y square is equal to negative, therefore truth value, therefore truth value of given statement, therefore truth value of given statement is, ये false हो जाएगा या उसको जस्ट कैपिटल F लिख सकते हो आप, therefore truth value of the given statement is false हो गया ये। देखो लास्ट सब क्वेश्चन है फिफ्थ वन, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू बी सच दैट y माइनस 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे क्वांटिफाइड कौन सा यूज़ किया है फॉर एवरी, फॉर एवरी मतलब आपको यहाँ पे जितना भी सेट में दिया है वैल्यू y का वैल्यू दिया है ईच वैल्यू के लिए ये कंडीशन आपका सेटिस्फाइड होगा तो स्टेटमेंट ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। तो चेक करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे y माइनस 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, अगर मैं y का वैल्यू 2 लूँगा तो 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका -3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दोगे सिंस y इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ मैं बिलोंग्स टू b, सिंस y इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू b डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, does not satisfy the condition लिखोगे आप, does not satisfy the condition y minus 5 belongs to natural number, बिकॉज अगर मैंने y का वैल्यू 2 पुट कर दिया तो 2 माइनस 5 क्या आएगा -3 एंड -3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज, ये हो जाएगा आपका फॉल्स या सिंपली आपने f लिखा तो भी चलेगा। तो ये सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.5 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगा न्यू एक्सरसाइज, दैट इज़ एक्सरसाइज 1.6। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।